गौतम सिटी के एक पार्क में कुछ पिकनिक मना रहे थे। तभी उनपे कैप्टन कोल्ड का साथी अपने आइस बीम से हमला करके सभी को बर्फ में जमा देता है। तभी उसपे एक बतरंग से हमला होता है और उसे लगता है कि उसपे हमला बैटमैन ने किया है। तभी रोबिन आता है और उसपे हमला करता है। तभी पीछे से उसपे बैटमैन हमला करता है। स्टार सिटी में कैप्टन कोल्ड साथी ब्रिज पे हमला करता है, जिसे ग्रीन और रेड एरो मिलके रोकते हैं। पर्ल हार्बर में एक्वामैन और उसका साइडकिक एक्वालैड दोनों मिलके कैप्टन कोल्ड के दूसरे साथी को रोकते हैं। सेंट्रल सिटी में फ्लैश और किड फ्लैश कैप्टन कोल्ड को रोकते हैं, जो ज्वेलरी शॉप पे चोरी कर रहा था। तभी किड फ्लैश फ्लैश से कहता है कि उनके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है और कहता है कि आज ही वो दिन है। वॉशिंगटन डीसी में बैटमैन और सारे हीरोज अपने अपने साइडकिक्स को हॉल ऑफ जस्टिस में स्वागत करते हैं। फ्लैश और किड फ्लैश सबसे आखिर पहुंचते हैं। हॉल ऑफ जस्टिस में जाते टाइम किड फ्लैश सभी से कहता कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि सभी साइडकिक्स एक जगह में एक साथ हो। तो इस पे रेड एरो कहता है कि साइडकिक्स मत बुला। हॉल ऑफ जस्टिस में मार्शियन मैनहंटर और रेड टोर्नेडो सभी का स्वागत करते हैं और फिर वे सभी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद फ्लैश सभी को आराम करने को कहता है। बैटमैन बाकी हीरोज से कहता है कि हमें इस बात पे डिस्कस करना चाहिए कि 4 आइस विलन्स ने एक ही शामे पे क्यों हमला किया। फिर वॉच टावर का स्कैनर सभी हीरोज को स्कैन करने लगता है। यह सब देखने के बाद रेड एरो कहता है कि बस यही सब, तुमने हमसे वादा किया था कि हमें असली चीज देखने को मिलेगा, न कि कोई बैकस्टेज पब्लिक शो। ग्रीन एरो कहता है कि तुम्हें धैर्य रखना होगा, जिसपे रॉय कहता है कि जो मुझे चाहिए वो है सम्मान। और फिर बाकियों के तरफ मूर्ति है और कहता है कि यह सब हमें साइडकिक्स के तरह बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन बाकियों के तरफ से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पे कहता है कि तुम सब मजाक कर रहे हो, राइट। और कहता है कि आज द डे जहां पे हम सब ने पहला कदम लेना था, जहां पे हम सब लीग के ऑफिशियल मेंबर्स बनेंगे। जिसपे किड फ्लैश कहता है कि पहला कदम था HQ का टूर, जिसपे रॉय कहता है कि हॉल मेन HQ नहीं है और कहता है कि शायद तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया है कि हॉल रियल HQ नहीं है, बल्कि यह बस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। असली HQ एक ऑर्बिटिंग स्टेशन है जिसका नाम है वॉच टावर। यह सब सुनने के बाद बैटमैन ग्रीन एरो को घूरता है। रॉय ग्रीन एरो से कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूं, मगर शायद मैं गलत था। यह कहने के बाद रॉय वहां से चला जाता है। तभी सभी को सुपरमैन का ट्रांसमिशन मिलता है, जिसमें वो बोलता है कि प्रोजेक्ट कैडमस फैसिलिटी में आग लगा है। तभी स्टारा का इमरजेंसी ट्रांसमिशन आता है, जहां पे वो सभी लीग मेंबर्स को अपने कोऑर्डिनेशन में आने को कहता है। बैटमैन बाकी किड हीरोज को यहीं पे रहने को बोलता है और फिर वे सभी वहां से चले जाते हैं। किड फ्लैश फ्रस्ट्रेट हो कहता है कि हम कभी रेडी नहीं होंगे जब तक वे हमें साइडकिक्स के तरह ट्रीट करते रहेंगे। रोबिन कहता है कि हमें रॉय के साथ ही चले जाना चाहिए था। एक्वालैड पूछता है कि प्रोजेक्ट कैडमस क्या है। इसके जवाब में रोबिन बोलता है कि उसे नहीं पता, मगर वो पता लगा सकता है। रोबिन सिस्टम को हैक करके जानकारी निकाल लेता है। फिर वे तीनों कैडमस जाने का प्लान बनाते हैं। किड फ्लैश बिल्डिंग से गिरते हुए आदमियों बचता है। उसके बाद वो और रोबिन दोनों लैब बिल्डिंग में चले जाते हैं। एक्वालैड अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उन आदमियों को बिल्डिंग से नीचे ले जाता है और फिर बिल्डिंग में चला जाता है। एक्वालैड एलिवेटर में किसी को देखता है। रोबिन कहता है कि यह एक एक्सप्रेस एलिवेटर जो इस तरह के बिल्डिंग में नहीं होना चाहिए। फिर एक्वालैड एलिवेटर को खोलता है। फिर वे तीनों रोबिन के रस्सी के मदद से नीचे जाते हैं। किड फ्लैश दौड़ते हुए जाता है और एक बड़े मॉन्स्टर से टकरा के गिर जाता है। लैब में एक साइंटिस्ट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। तभी वहां पे गार्डियन आता है और कहता है कि बिल्डिंग में 3 घुसपैठिया है। साइंटिस्ट कहता है कि रियल कैडमस लैब सबसे सिक्योर फैसिलिटी है पूरे डीसी में। रोबिन और बाकी दोनों लैब के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स कैप्सूल वाले लैब में घुसते हैं। रोबिन कैडमस के सिस्टम को हैक करके सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानकारी निकालता है
और कहता है कि यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट केआर, मगर मैं उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पे गार्डियन आ जाता है। एक्वालैड कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक हीरो, अगर तुम यहाँ क्या कर। तभी गार्डियन के कंधे वाला जन्म गार्डियन के ब्रेन पे काबू करता है, जिसके वजह से वो उन सब को खत्म करने का ऑर्डर देता है। किड फ्लैश सारे मॉन्स्टर्स लड़ने लगता है और एक्वालैड गार्डियन से लड़ने लगता है, और दूसरी तरफ रॉबिन एलिवेटर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वे तीनों उसमें घुस जाते हैं और फिर एलिवेटर नीचे जाने लगता है। एक्वालैड कहता है कि शायद हमें लीग को कांटेक्ट करना चाहिए। तीनों एलिवेटर से निकलते हैं और उनपे एक टेलीपैथिक मॉन्स्टर हमला करता है। फिर वे तीनों एक पैसेज में दौड़ते हुए चले जाते हैं और वे तीनों किसी तरह प्रोजेक्ट केआर में घुसने में कामयाब होते हैं। किड फ्लैश बाकी दोनों से कहता है कि उन्हें यह देखना चाहिए और फिर वे सुपरमैन के क्लोन को देखते हैं। किड फ्लैश कहता है कि केआर का मतलब है क्रिप्टोन, यानी कि सुपरमैन का क्लोन। रॉबिन सिस्टम को हैक करता है और कहता है कि सुपरमैन के क्लोन को सिर्फ 16 हफ्ता में तैयार किया गया है और उसके पॉड के क्रीचर्स क्लोन को बाकी सब सिखा रहे हैं। एक्वालैड कहता है कि अब हमें लीग को कांटेक्ट करना होगा, मगर वहां पे सिग्नल न होने के कारण वे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फैसिलिटी का हेड साइंटिस्ट वहां आता है और मॉन्स्टर को टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करने को कहता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता है। साइंटिस्ट गार्डियन से कहता है कि हम इन्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं, जिसे गार्डियन कहता है कि यह कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। तुम जस्टिस लीग से पंगा नहीं लेना चाहोगे। साइंटिस्ट केआर पॉड के जेनम्स को कांटेक्ट करने को कहता है। रॉबिन कहता है कि हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। औकलाद उसे आजाद करने को कहता है और रॉबिन उसे रिलीज करता है। सुपरबॉय उन तीनों पे हमला कर देता है। एक्वालैड कहता है कि वे उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सुपरबॉय फिर से एक्वालैड पे हमला कर देता है और वे दोनों लड़ने लगते हैं, मगर सुपरबॉय सबको हरा देता है और गेट खोलता है।